जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 67 की बात करने वाले। इसके पहले 66 लेक्चर हो चुके। इसके पहले वाले लेक्चर में अलजेब्रा की जबरदस्त ट्रिक हमने सीखी थी, देखते ही चुटकियों में निकालना सीखो। अगर पहले का लेक्चर नहीं देखा है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर निपटा दीजिए। आते हैं आज अपने प्रश्नों पर, बिना समय गवाए हुए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हर एक चीज को नोट करते हुए चलना है आपको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जबरदस्त, इसके पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी आपको वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछेगा स्क्वायर का मान। ठीक, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने ट्रिक बताई थी उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 को घटा दो। ठीक, अगर यही चीज माइनस में हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। x माइनस 1/x इक्वल दिया जाए और फिर आपसे स्क्वायर का मान पूछे, यानी पूछने वाला क्वेश्चन सेम, बस वैल्यू माइनस में दी जाए तो उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 कर देते हैं प्लस। अच्छा, ये +2 क्यों हो जाता है, -2 क्यों हो जाता है? जो लोग इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब प्लस वाले का स्क्वायर करते इधर होता है प्लस 2ab और x से x अपॉन में कट जाता है, उधर ले जाकर घटा देते। समझने का प्रयास करो। जैसे हमने क्या किया, x प्लस 1/x इक्वल मान लो n दिया गया, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। तो यहाँ पर आप करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और इधर हो जाएगा n स्क्वायर, ये x से x कट जाता है, ये प्लस का 2 इधर लाकर घटा देते, वही ये -2 हो जाता है। उसी प्रकार जब माइनस वाले की स्क्वायर करते तो यहाँ तो प्लस रहता है, लेकिन यहाँ -2 बचता है। -2 जब उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ये ट्रिक बनती कहाँ से, कैसे निकल के आता है। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन में हाथे थोड़ी सी अटपटी सी दी जाती है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख रहे हो और एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर हमें वैल्यू का, यहाँ पर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर मेथड। ठीक, हो सकता है ये कई लोगों को मेथड पता हो। ठीक, ये बढ़िया जबरदस्त एक बनाया हुआ तरीका है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल कितना दिया गया है 2, तो कह रहा है x की पावर 2723 प्लस 1/x की पावर 3356। ठीक, कुछ लोग घाते देखकर घबरा जाएंगे कि हाय रब्बा अब क्या करें, अब तो तौबा तौबा हो गया है ना। कहने का मतलब हमें दिमाग लगाना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। आप गौर से देखो कि अगर यहाँ पर मेरे भाई x का मान हम 1 मान लें, x का मान 1 मान ले, तो यहाँ 1 प्लस 1/1, 1 और 1 2, तभी तो 2 होगा। कहने का मतलब जब x प्लस 1/x इक्वल 2 है तो कंफर्म मेरे भाई कि x का मान 1 हो गया। क्लियर? x का मान जब 1 हो गया तो 1 की पावर कितनी भी हो, यानी यहां पर आप करोगे 1 की पावर 2723 और प्लस 1/x की पावर, सॉरी x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 3356। 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहता है, ये कितने भी 1/1 1 रहेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखो। अब जबरदस्त हमारी ट्रिक क्या है, समझने का प्रयास करना। कभी भी x प्लस 1/x इक्वल आपको 2 दिया जाए, ध्यान से समझो, ये 2 के लिए कॉन्सेप्ट है। कभी भी x प्लस 1/x इक्वल आपको 2 दिया जाए तो हमेशा आपको बात याद रखनी है, चाहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो भी आंसर 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो भी आंसर 2, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर पूछे तब भी 2, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का आंसर पूछे तब भी 2, और डॉट 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 x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का मान पूछे तब भी आंसर 2। यानी जब भी x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए तो कितनी भी घातों का मान पूछे, चाहे 1000 यहाँ पर कर दें हम, चाहे 2000 कर दे, चाहे 10,000 कर दे, उन सब का आंसर क्या रहने वाला है 2। तो सुपर ट्रिक करके इसको आप नोट कर लीजिए। ये जबरदस्त ट्रिक है। ये कब काम करती है, जब मान इसका 2 दिया जाए, फिर कितनी भी घातों का मान पूछे। और एक समाज समझो, घुमा फिरा कर टेढ़ी मेढ़ी घात पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने 101 लिख दिया और यहाँ पर पावर लिख दिया 1000। कुछ भी मेरे भाई XYZ इस टाइप से पूछे, हमेशा आंसर उसका क्या रहने वाला है 2 रहने वाला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। तो फिलहाल में आंसर 2 हो जाएगा। आपको समझाते हुए चल रहे तो थोड़ा सा टाइम लगा। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, हमें यहाँ पर सीधे देखना है कि x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया, इसका मतलब फिक्स हो गया कि जो x का मान है वो कितना होगा 1। अब x का मान 1 है तो इधर हमने देखा कि 1 की पावर कितनी भी हो 1, आंसर 2 रहेगा। यहाँ पर हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि x प्लस 1/9x इक्वल 3। अब देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेवल चेंज होता जाएगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है।
समझो ध्यान से, कह रहा है x प्लस 1/9x इक्वल क्या दिया गया है 3। तो मान आपसे कह रहा है 9x² प्लस 1/9x²। अब देखो कई लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न चल रहे होंगे और कुछ लोग तो हल करना चालू कर दिए होंगे। एक चीज समझो, हमें कुछ ऐसी जुगाड़ लगानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मेट हमारा ये बनना चाहिए। अगर हम अपने प्रश्न को देखें, x प्लस 1/9x इक्वल 3 दिया गया है। अब समझो, अगर हम यहाँ पर क्या करें, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें, जैसे इधर भी 3 का गुणा कर दें और इधर भी 3 का। कोई भी इक्वेशन दुनिया को दोनों तरफ सेम चीज जोड़ दो, दोनों तरफ सेम चीज घटा दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब समझना ध्यान से, जैसे ही हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो 3/9x हो जाएगा और इधर 3 3 9 हो जाएगा। इससे ये काटोगे तो मेरे भाई 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 1/3x बराबर 9 हो जाएगा। कहने का मतलब हमें ये फॉर्मेट जब पता होगा तभी तो इसको स्क्वायर करके ये आएगा। अब देखो 3x का स्क्वायर करोगे 9x², इधर 3x का स्क्वायर करोगे 9x², यानी अब इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा। कुछ लोग जल्दबाजी में यहीं पर हल करने लगेंगे कि स्क्वायर कर तो दोगे मेरे भाई, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, आपको चाहिए 9 और यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको 9 चाहिए, तो फिर सब बिगड़ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। अब अगर हम इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/9x² और प्लस 2 × a। ठीक, आपको समझाने के लिए थोड़ा लिखते हुए चल रहे हैं, बाकी हमारा ट्रिक का काम वही है कि जैसे आप स्क्वायर करोगे उधर स्क्वायर करके बस 2 घटाना, ये 3x से 3x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/9x² इक्वल 9 का वर्ग 81, 81 में 2 कम कर दोगे तो 79। फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। हमारा क्या कहने का मतलब है कि ध्यान से समझो, जब भी क्वेश्चन ऐसा अटपटा सा दिया जाए तो पहले आपको उस फॉर्मेट में चेंज करना है जिससे हमें वैल्यू निकालने का मुख्य रास्ता मिल सके। जैसे यहाँ पर 9x² और यहाँ पर 9x² और यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने क्या दिमाग लगाया, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ ऊपर 3 आएगा, 3 से 9 काटोगे नीचे 3 बचेगा और बराबर में 3 दिया गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर वही ट्रिक, जो भी अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई थी 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 2 कम करोगे तुरंत 79 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि a प्लस 1/3। अब देखो 4 पावर पूछी गई, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब देखो जैसे अगर आप इसका स्क्वायर का मान निकालोगे, ठीक, इसके पहले के लेक्चर में सब लोग सीख चुके हो, इसी संख्या का वर्ग करके और इसी में 2 घटा देना है। तो अगर हम a² प्लस 1/a² का मान निकालें तो वो 7 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। 3 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई 9 और 9 में 2 कम करोगे 7। अब फिर से यहीं पर इसका स्क्वायर अर्थात वर्ग कर दीजिए, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ और इधर 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 में फिर 2 कम कर दीजिए, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 47। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी SSC CHSL 2023 का है। ठीक, डेट वगैरह पड़ी हुई है, जिसको ट्रस्ट नहीं आप जाकर चेक कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं, बस ये थोड़ा मेहनत लगती है इन चीजों को कलेक्ट करने में। जैसे आप देख रहे हो कि इसके पहले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, पहले अलग अलग एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन आए सेम टाइप के एक जगह पर इकट्ठा करना। जैसे यहाँ पर पावर 3 है, इसके पहले पावर 4 किया, फिर पावर 2, तो अलग अलग एग्जामों में सेम टाइप के क्वेश्चन कब कब और कहां कहां पूछे गए उनको एक जगह पे कलेक्ट करके एक साथ टाइप किया। समझ रहे हो ना बात को। अब आगे पावर 3, फिर 3 वाले लगातार पढ़ेंगे, फिर 4 वाले, 6 वाले, तो ये थोड़ा कलेक्ट करने में, बनाने में, पीपीटी टाइप करने में इनमें बहुत सारी मेहनत लगती है बस। और इस मेहनत के बदले आप लोगों को बस मेहनत से पढ़ना है। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करेंगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी पीपीटी में बनाने में मेहनत करनी पड़े, क्वेश्चन कलेक्ट करने में मेहनत करनी पड़े, हम आपके लिए करेंगे। बशर्ते आपको पढ़ना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना और अपने सपने। देखा होगा अभी कुछ समय पहले UPSI की जब आंसर की जा रही हो तो एक लड़के ने, आपको पता चल ही गया होगा, उसने अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलते हुए सुसाइड कर लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखो मेरे भाई, कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। क्या लगता है, आप अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना हमारी बात को, एक एक चीज को ध्यान से। अगर आप अपने माँ बाप के सपने नहीं पूरे कर पा रहे हो और आपको इस बात का बड़ा गिल्ट है कि हम उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं और माँ बाप हमारे दुखी हो जाएंगे, तो उस समय मेरे भाई जरा ये सोच लेना कि अगर आपने आत्महत्या कर ली या कुछ गलत कदम उठा लिया, तब उन माँ बाप पर क्या बीतेगी। वो जीवन भर अपने आप को कोसेंगे आपकी वजह से। गलती उनकी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं आपसे, वो बात सही है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे और वो अब जीवन भर यही सोचेंगे कि हमारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया, हमारे दबाव से,
हमारे कहने की वजह से कि आप इस बार सफल जरूर होना, ये सब चीजें वो दिन रात सोचेंगे और ज्यादा दुखी होंगे। तो ऐसे कदम कभी माँ बाप को खुश नहीं कर सकते। हमेशा मेरे भाई याद रखो, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये सब होता रहता है। भगवान श्री राम जो थे उनको भी 14 वर्ष का वनवास मिला था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, हमेशा ध्यान रखो, जिसको सुबह राजा घोषित किया जाना है, राजगद्दी मिलने वाली है, पिताजी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है और ऐसे ही नंगे पांव वन वन में भटकते हैं। बाकी सभी लोग आप जानते हो, ये कहानी सुनी होगी श्री रामचरितमानस की। तो जब भगवान को ये कष्ट झेलना पड़ा तो हम मानव को भी झेलना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, कभी रिजल्ट खराब होगा, कभी अच्छा होगा। ऐसा मेरे भाई कभी भी कदम मत उठाइएगा जिससे माँ बाप को परेशानी हो। वो एक ऐसी घटना, यूपीएसआई का जो एस्पिरेंट इस दुनिया से अलविदा कह गया और ये लिख गया कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। अब वो मम्मी पापा जीवन भर अपने आप को कोसेंगे उसकी एक गलती की वजह से। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान रखो, ऐसे कि जीवन में कभी भी कदम मत उठाना। अगर कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी आपका रिजल्ट खराब होता है, तो अटूट मेहनत करो और अच्छा करके दिखाओ और माँ बाप के सामने ये दिखाओ कि नहीं, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। क्लियर? वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं प्रश्न को। जैसे 2 पावर देकर 3 पूछे, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले देखा x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 119 दिया गया है और आपसे कहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम अगर x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालें, जैसे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल, ध्यान से समझना, n दिया जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का हम लोग मान निकालते थे तो क्या करते थे, स्क्वायर करके 2 घटा देते थे। बोलो, यही तो करते थे। अगर स्क्वायर करके, अब इस बार देखो हमें स्क्वायर का मान दिया गया, यानी इस वाली वैल्यू से हमें इस वैल्यू तक पहुंचना है। बात को समझने का प्रयास करना। तो अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 119 दिया गया है, अगर 2 घटाने की बजाय हम इसमें 2 जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकालें तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान आ जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा करना है। अगर कहने का मतलब x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और इसी संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 119, 20, 21, 121 और इसका वर्गमूल होता है 11। कहने का मतलब अगर आपको x प्लस 1 अपान एक्स का मान 11 दिया जाता और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछता तो 11 का वर्ग 121, 121 में आप 2 कर देते 119 आ जाता। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये एसएससी फेज 12 2024 का प्रश्न है, दिमाग क्या लगाना है आपको। इस बार आपको दिया गया है स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर के मान से जब सिंगल घात का मान यानी x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना हो, यहाँ पर समझो ध्यान से, ये यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक। x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 1 दिया जाता था और x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग मान निकालते थे तो n स्क्वायर माइनस 1। पहले बताओ इतनी बात समझ में आए कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सा उल्टा काम करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, हमें स्क्वायर से सिंगल घात का मान निकालना था तो पहले हमने 2 जोड़ा फिर उसका वर्गमूल किया। उधर क्या करते थे, वर्ग करके 2 घटाते थे, इधर उल्टा करना है तो 2 जोड़ के वर्गमूल कर देंगे, 11 आ गया। अब x प्लस 1 अपान एक्स 11 आ गया, क्यूब का मान पूछा गया। तो आप सभी लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिखाया था x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल, अगर n दिया जाए और x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान पूछे जाए तो उसी संख्या का क्यूब करके 3n घटा देना है। तो 11 का यहाँ पर करना है आपको क्यूब माइनस 3 इंटू 11, 11 का क्यूब यानी 11 इंटू 11 121 और फिर 11 में गुणा करोगे हो जाएगा 1331 माइनस 11 33। तो अब क्या करना है आपको, 1331 में 33 कम करना, तो पहले 31 कम कर दो, 1300 बचेगा, यानी ये बचेगा 1298। कितना बचेगा, 1298। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगर चीजें बेहतर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हमें इस बार क्या था, स्क्वायर का मान दिया गया था, यहाँ पर स्क्वायर का मान दिया था तो स्क्वायर के मान में 2 को जोड़कर वर्गमूल करेंगे तो सिंगल घात का मान आ जाएगा और उसके बाद आपको क्यूब निकालना है। तो क्यूब का नियम क्या होता है, उसी संख्या का क्यूब करके 3 का गुणा करा के घटा देते। तो 1331 में 33 कम करोगे 1298 आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि, अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर
-2x+1 = 0 दिया गया है और कह रहा है x³ + 1/x³। अब सभी लोगों के मन में चल रहा होगा कि हमें x + 1/x इक्वल अगर वैल्यू दी जाती तो काम कर देते। कोई नहीं मेरे भाई, उसी फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में x का भाग दे दें, हमें देखो x + 1/x के रूप में मिल जाए वैल्यू, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसका भाग दोगे तो x² हो जाएगा, ये 2x/x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और x का भाग दोगे 0 रहेगा। इधर x से x कट जाएगा, इधर x से स्क्वायर कट जाएगा तो x, और ये +1/x और -2 उधर ले जाओ 2। तो बोलो बात तो वही है, x + 1/x = 2 ही लिखा हुआ है, बस लिखना का तरीका थोड़ा सा है, द्विघात समीकरण के रूप में कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, तो आपको x का भाग दे देना है। x + 1/x = 2 आ गया, पावर 3 का मान पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो x³ और +1/x³ का मान क्या होगा, उस संख्या का क्यूब करके उसी संख्या का 3 गुना घटा देते हैं। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का डबल हो जाएगा 6, और 8 में 6 कम करोगे 2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? ये भी SSC CHSL 2023 का पूछा गया प्रश्न। चीजें बेहतर लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी और NTPC का एग्जाम देने वाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, 60 से 70 लेक्चर होने वाले हैं। एक तरफ से लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, पूरे एडवांस और अर्थमेटिक का पोस्टमार्टम ऐसे डिटेल से किया गया है, हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से जरूर समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।